Hello everyone, welcome to Star Maths. Today we discuss about the number system. Now let us start. Question number first. Every natural number is even number, prime number, odd number, real number. कौन सा होगा ये आपको बताना है, ठीक है। तो हमें पता होना चाहिए कि every natural number is integer, every integer is rational number, every rational number is real number। तो आपको पता होना चाहिए सबसे पहले n, फिर w, फिर i, फिर q, फिर r। तो every natural number is a whole number, every whole number is integer, every integer is rational number, every rational number is real number। इसका मतलब n अंदर है और r बाहर है। इसका मतलब क्या होगा, n इज द सबसेट ऑफ r। इसका मतलब n की सभी मेंबर r के मेंबर हैं। इसका मतलब क्या, कौन सा सही हो गया, रियल नंबर सही हो गया। तो आप देख भी पा रहे होंगे, यहाँ पे हमने फिगर भी बना रखा है, तो हमें समझने में कोई कंफ्यूजन नहीं होगी, ठीक है। इसको जरा समझते हैं। कह रहा कि देखिए क्या कह रहा है कि देखिए बनाया भी गया है, आप समझ सकते हैं, इसको फटाफट समझते हैं। तो कह रहा कि देखिए एवरी नेचुरल नंबर इज होल नंबर, एवरी होल नंबर इज इंटीजर, एवरी इंटीजर इज रेशनल नंबर, एवरी रेशनल नंबर इज रियल नंबर, एवरी नेचुरल नंबर इज होल नंबर। सभी नेचुरल नंबर क्या होते हैं, होल नंबर होते हैं। सभी होल नंबर क्या होते हैं, इंटीजर होते हैं, ठीक है। होल नंबर को w से रिप्रेजेंट करते हैं, इंटीजर को i से रिप्रेजेंट करते हैं, रेशनल नंबर को q से रिप्रेजेंट करते हैं, रियल नंबर को r से करते हैं। तो हमें पता है n के सभी मेंबर किसके मेंबर हैं, r के मेंबर हैं, इसलिए क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। तो एक बार फटाफट जान लेते हैं कौन क्या है। अगर हम कहें कि व्हाट इज नेचुरल नंबर, ऑल काउंटिंग नंबर इज कॉल्ड नेचुरल नंबर, ठीक है। ऑल काउंटिंग नंबर मतलब 1 2 3 4 डॉट डॉट, ठीक है। काउंटिंग नंबर इज कॉल्ड नेचुरल नंबर। इसके बाद में आएगा होल नंबर काउंटिंग नंबर इंक्लूडिंग जीरो इज कॉल्ड होल नंबर, ठीक है। इसके बाद में इंटीजर आते हैं, इंटीजर इज व्हाट, कह रहा पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर्स इज कॉल्ड इंटीजर, पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर्स इज कॉल्ड इंटीजर, ठीक है। 0 +-1 +-2 +-3, ठीक है। रेशनल नंबर इज व्हाट, rational number is what, the number which can represent in the p upon q is called rational number, where p and q are integer, but q is not equal to 0. Those number which can represent in the form of p upon q is called rational number. Real number, the set of rational and irrational number, that is called real number. ऐसे भी कह सकते हैं, those number lies between -infinity to +infinity is called real number. Those number which cannot represent in the form of p upon q is called irrational number, जैसे पाई है, वैसे हम प्रीवियस वीडियो में अच्छे से बता चुके हैं। और इवन नंबर देखिए, इवन नंबर क्या होते हैं, दोज नंबर इज डिविजिबल बाई 2 2 4 6, ये क्या होते हैं, इवन नंबर। तो ये कह सकते हैं एवरी इवन नंबर इज नेचुरल नंबर, एवरी प्राइम नंबर इज नेचुरल नंबर, एवरी ऑड नंबर इज नेचुरल नंबर, वाइस वर्सा सही नहीं होगा। सभी नेचुरल नंबर इवन नंबर नहीं होते, लेकिन सभी इवन नंबर क्या होते हैं, नेचुरल नंबर होते, सभी प्राइम नंबर नेचुरल नंबर होते, सभी ऑड नंबर नेचुरल नंबर होते हैं, ठीक है। पहले वाले का कौन सा ऑप्शन सही हो गया, पहले वाले का डी ऑप्शन सही हो गया। चलो अब हम बात करते हैं आगे की क्वेश्चंस की। आगे की क्वेश्चन देखिए क्या कह रहे हैं, फटाफट देखते हैं। इस तरीके से लिखे हुए हैं, इनके क्वेश्चंस की बात करते हैं। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला कह रहा कि द डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इरेशनल नंबर इज, द डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इरेशनल नंबर इज। तो वो कह रहा है कि कौन सा सही है, कि टर्मिनेटिंग होगा, नॉन टर्मिनेटिंग होगा, और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होगा, या इनमें से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। द डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन इरेशनल नंबर, तो हमने इरेशनल नंबर की डेफिनेशन क्या थी, कह रहा कि दोज नंबर हुज डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग इज कॉल्ड इरेशनल नंबर। दोज नंबर हुज डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग इज कॉल्ड इरेशनल नंबर, ठीक है। तो ये आप आसानी से समझ सकते हैं। तो इसका मतलब क्या होगा कि हमने क्या बताया, डेसिमल एक्सपेंशन
रिप्रेजेंटेशन क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग हो, नॉन रिपीटिंग हो। जैसे पाई, पाई का वैल्यू क्या होता है 0.3.14159। इसका मतलब क्या है, ना तो खत्म होता है और ना तो रिपीट करता है, ना तो टर्मिनेट करता है ना तो रिपीट करता है, वो क्या होता है इरेशनल नंबर। ध्यान रहे कि पाई 22/7 नहीं होता, इसका मतलब ये पाई का वैल्यू 22/7 जहां पे यूज करते हैं तो जितने भी आंसर्स आते थे मेंसुरेशन में वो सब धोखा है, ठीक है। वो आंसर अप्रोक्सीमेट होते थे, वो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होता है। खैर तो पाई कैसा है, 22/7 कैसा है, रेशनल नंबर है, समझ रहे हैं ना। 22/7 कैसा नंबर है, रेशनल नंबर है। लेकिन पाई कैसा है, इरेशनल नंबर है, क्योंकि पाई की वैल्यू क्या होती है 3.14159 डॉट डॉट लगभग होती है, ठीक है। इसका मतलब ना तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन रिपीट करता है ना तो टर्मिनेट करता है। इसका मतलब ये कैसा नंबर है, इरेशनल नंबर है। उसी तरीके से ई आता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ठीक है। इसमें कितना होता है, इसका वैल्यू 2 से 3 के बीच होता है, 2.1648 डॉट डॉट। जैसे मैं कहूँ कि √2 के वैल्यू क्या है 1.4141 डॉट डॉट। √3 का वैल्यू 1.732 डॉट डॉट। ये कुछ वैल्यू हैं जो आपको याद भी होने चाहिए, बहुत यूज भी होते हैं, ठीक है। तो क्या बोलेंगे, दोज नंबर हुज डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग इज कॉल्ड इरेशनल नंबर। तो ये जो हमने अभी नंबर्स लिखे वो नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन रिपीटिंग है, इसलिए क्या है इरेशनल नंबर है। इसका मतलब वो हमसे इरेशनल नंबर के बारे में जानना चाहता था। चलो ये बात तो मेरी समझ में आ गई। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, जरा समझते हैं। कह रहा द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ 3 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर इज 2702, देन व्हाट विल बी द मिडिल टर्म। हमसे सिंपल सी बात है, अगर कोई भी, जरा सोचिए, अगर कोई भी बच्चा कंपटीशन दे रहा होगा, पढ़ रहा होगा ठीक से, तो इस क्वेश्चन का आंसर दे सकता है। लेकिन मुद्दा ये नहीं है कि आप आंसर दे रहे हैं, मुद्दा ये है कि आप कितना फास्ट दे रहे हैं क्वेश्चन का आंसर। तो हम इसको कैसे 2-3 सेकेंड में लगा सकते हैं। देखिए कभी भी ऐसा क्वेश्चन आते कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर की बात आएगी तो हम बीच, और हमसे मिडिल टर्म पूछ रहा है, तो मिडिल वाले टर्म का स्क्वायर, तो 300 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 900, और उसके 3 टाइम्स कितना आएगा 27 प्लस 2 ज़्यादा। तो याद रखिए कि कभी भी मिडिल टर्म 3 कंसेक्यूटिव नंबर हो, x+1 और x+2, ये कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर है, तो इनका जो स्क्वायर का सम होगा वो क्या होगा, बीच वाले नंबर का 3 टाइम्स का, बीच वाले नंबर के 3 टाइम्स का 2, 3 बीच वाले नंबर के स्क्वायर की 3 टाइम्स से 2 ज़्यादा होगा। तो ये कैसे बता दिया, कहाँ से कॉन्सेप्ट आ गया। तो हमेशा ऐसा ही होगा। जरा देख लेते हैं, जरा एक क्वेश्चन समझ लेते हैं। जैसे मैंने कहा, तो इसका मतलब कौन सा सवाल सही, कौन सा आंसर सही हो गया, बी ऑप्शन सही हो गया। कैसे समझ पा रहे होंगे, एक थोड़ा और बड़ा कर देते हैं, समझते हैं अब जरा। जैसे हमने क्या बताया, जरा समझते हैं। हमने ये बताया कि देखिए सब 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, जरा कितना आएगा, काउंट करिए। 2 का स्क्वायर 4 आएगा, प्लस 3 का स्क्वायर 9 आएगा, प्लस 4 का स्क्वायर 16 आएगा। जरा कितना हो रहा है देखिए, 9 4 13 और 13 13 26 और 2 कितना हो गया 29। तो हमने क्या बताया, बीच वाले नंबर का स्क्वायर, तो बीच का नंबर कौन है 3 है, 3 का स्क्वायर 9 का 3 टाइम्स से 2 ज़्यादा, तो 27 और 2 29 हो गया कि नहीं, बताइए बराबर आ रहा है कि नहीं। तो कभी भी हम निकालेंगे, एक और लिख लेते हैं। जैसे मैंने कहा कि 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, जरा काउंट करते हैं। ये 16 आएगा, ये 25 आएगा, प्लस ये 36 आएगा। जरा ऐड कर दीजिए, कितना आ जाएगा, 6 और 5 11 हो गया, 11 और 6 11 6 17 हो गया, और इसके बाद में 3 3 2 5 5 और 1 6 7, ठीक है, 77 हो गया। तो देखते हैं आ गया 5 का स्क्वायर 25, 25 का 3 गुना 75, 75 में 2 जोड़ेंगे तो कितना आ गया 75। देखिए आ रहा है
तो ये कॉन्सेप्ट कभी भी आएगा मेरे पास में, मिडिल टर्म पूछे, बड़ा टर्म पूछे, तो हमेशा ये पैटर्न फॉलो होगा। मैं से दिख भी रहा था कि 900 के स्क्वायर से 900 का 3 गुना 2700 से 2 ज़्यादा है, फटाक से आंसर आप 30 लगा देते। देखने की जरूरत थी, बस नजरिया बदलने की जरूरत है। क्वेश्चन को देखिए और आपके दिमाग में फंडामेंटल काम करने चाहिए कि हमें कौन सा इसमें लगाएंगे, ताकि फास्ट कौन सा ऐसा फार्मूला, कैसा कौन सा कॉन्सेप्ट लगाएं कि इसका आंसर जल्दी से जल्दी निकाला जाए। जब आप 3D स्ट्रक्चर में सोचेंगे, 3D में सोचना है, ठीक है। तो एक और हम तरीका बताते हैं, ये कैसे बना होगा ये कॉन्सेप्ट, जरा समझते हैं। नया कॉन्सेप्ट वैसे हम लगा सकते हैं, अगर सिंपल तरीके से लगाना है कि साहब एक्स मान लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का स्क्वायर, ठीक है, और प्लस एक्स प्लस 2 का स्क्वायर, है ना, और इक्वल टू 2702, फैक्टर कर दीजिए, सॉल्व कर दीजिए, तो वो तो लगा ही लेंगे, ठीक है। और एक तरीका की ऑप्शन से लगा दें, ठीक है, लेकिन और ऑप्शन से भी लगाएंगे तब भी फास्ट लगाएंगे। अभी बता रहे कैसे। अगर आपको तरीका कॉन्सेप्ट, जैसे मैंने कहा कोई नंबर है एन स्क्वायर, ठीक है, तो एक एन लिखिए, उससे एक कम लिखिए, ठीक है, और उस कम नंबर का स्क्वायर लिखिए। जैसे मैंने कहा कि आपको 5 का स्क्वायर लिखना है, तो कैसे लिखेंगे, 5 सेम टू सेम कॉपी करेंगे, एक कम लिखेंगे और उसका स्क्वायर लिखेंगे। 4 का स्क्वायर लिखिए 16, 5 4 9 और 16 9 कितना होगा, 16 9 25 हो जाएगा। ये आप समझ लीजिए, एक कॉन्सेप्ट है ये। इसी से इस फॉर्म जो हमने अभी डेरिवेशन में आप लिख रहे थे कॉन्सेप्ट में, यही लग रहा है यहाँ पे। क्या मैंने बताया, जैसे मैंने कहा कोई नंबर है 51, इसका एक स्क्वायर क्या होगा, वही लिखेंगे, उससे एक कम करेंगे और उसका स्क्वायर लिखेंगे। जरा देखिए कितना आएगा, 50 50 26 तो 1 होता है। अब किसी नंबर का स्क्वायर अगर निकालेंगे तो एक और तरीका आप सीख गए। देखिए अभी जैसे मैंने कहा कि साहब 31 का स्क्वायर बताइए, तो हम कहेंगे 31 लिखेंगे, उससे एक कम लिखेंगे, 30 उसका स्क्वायर लिखेंगे, मतलब 30 का स्क्वायर 900। अब जोड़ेंगे कितना आएगा, 961। ये भी एक तरीका आप सीख गए। कभी भी किसी संख्या का स्क्वायर करना है तो वो नंबर लिखिए, उससे एक कम लिखिए, उसका स्क्वायर भी लिखिए, इन सभी को ऐड कर दीजिए तो उस संख्या का स्क्वायर मिल जाता है। तो क्या इस क्वेश्चन से इसका क्या लेना देना था, देखिए है। तो अगर मैं इसी क्वेश्चन को थोड़ा वो कैसे फार्मूला बना होगा मैं ये बताना चाहता हूँ, जो मैं बता रहा हूँ। तो बीच वाले नंबर का स्क्वायर से 3 गुने से 2 ज़्यादा, वो कैसे बनाओ। जैसे मैंने कहा कि ये लिखा हुआ 29 का स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर और प्लस, है ना, 31 का स्क्वायर। अब हम पूरे इसको 30 में बदल देंगे, हमें पता है कि इसका स्क्वायर इतने आने वाला है, ठीक है। जरा देखिए, हम कहेंगे देखिए 29 को अगर लिखेंगे 30 के रूप में कैसे लिखेंगे। 29 को अगर लिखना है तो देखिए ऐसे 29 30 का स्क्वायर, अगर 29 का स्क्वायर लिखना चाहें, पहले 30 का देख लीजिए। तो भाई हमने एन स्क्वायर लिखा था कितना, एन माइनस 1 और एन माइनस 1 का होल स्क्वायर लिखा था, ठीक है। तो अगर हमें 30 में बदलना तो कैसे, एन की जगह हम यहाँ पे क्या कर दें, 30 रख दें। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखिए 30 का स्क्वायर माइनस 29 माइनस और कितना आ जाएगा 30 का स्क्वायर, है ना। अगर 29 के मान लो एन की जगह 29 रखना चाहते हैं, या यहाँ पे रखेंगे 30 रखेंगे, 30 का स्क्वायर, यहाँ पे 30 रख दिया, ठीक है। और 30 से कम, हाँ यहाँ पे 30 आएगा और यहाँ पे 29 आ जाएगा। तो अब इसके बाद में जरा 30 का स्क्वायर यहाँ रख दीजिए और 31 को कैसे लिखेंगे, अभी हमने लिखा था 30 31 और 30 का स्क्वायर। मैंने पूरे टर्म को 30 में बदल दिया। अब देखिए एक 30 ये है, एक 30 ये है और एक 30 ये है। ये आपका 30 है और ये 30 और ये 30 कट गया, 30 ये 30 कट गया। और ये देखिए कितना होगा, 3 × 30 का स्क्वायर प्लस 31 प्लस 29 कितना होगा, +2। देखिए वही बन गया। बीच वाले नंबर के स्क्वायर के 3 टाइम्स से +2। एक बार फिर देख लीजिए मैं क्या बता रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि कॉन्सेप्ट आया कहाँ से, मुद्दा ये है। अगर आप एक बार ये समझ गए कि आया कहाँ से, ये एक रिजल्ट है, इसको ध्यान में रखिए। एन स्क्वायर इक्वल टू n-1 प्लस n-1 का होल स्क्वायर, ठीक है, n-1 का होल स्क्वायर। इसी कॉन्सेप्ट से मैंने ये बताया है। देखिए हमने कहा कि अगर यहाँ पे हम n की जगह कितना रख देते, 30 रख देते, तो जरा देखिए क्या बनता है। यहाँ पे 30, यहाँ पे 30, यहाँ पे 29, यहाँ पे 29 का स्क्वायर। अब हमने 29 को 30 में बनाया, तो यहाँ पे देखिए इसको इधर भेज दिया गया माइनस का, तो इधर क्या आएगा, 30 का स्क्वायर माइनस
इधर आया इधर भेज दिया तो 30 बचा, यहाँ पे इधर आएगा तो 29 बचेगा। और ये 30 को 30 बना रहने दिया और 31 को फिर 30 में लिख दिया। तो कैसे लिखा, देखिए 31 + 30 + 30 का स्क्वायर। अब ये देखिए 3 टाइम्स हो गया और ये 30 कट गया, 31 से 29 जाएगा तो प्लस का 2 आ गया। तो आप समझ गए होंगे शायद हमारी बात को। और याद रखिएगा ये कंपटीशन में बहुत काम आने वाला है, इससे काफी क्वेश्चन आप लगा सकते हैं, कभी भी आएगा। 3 डिजिट का हमने बताया। चलो अब ये भी जानते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग है, समझने का प्रयास करेंगे। कह रहा है कि व्हिच ऑफ द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट प्राइम नंबर। तो ध्यान रखिएगा, हम बता चुके हैं आपको सबसे 3 डिजिट का 1 से प्राइम नंबर पहले तो जान लेते क्या होते हैं। व्हाट इज प्राइम नंबर? द नंबर व्हिच इज डिविजिबल बाय इटसेल्फ एंड 1 except 1, that is called prime number. The number which is divisible by itself and 1 except 1, that is called prime number. ऐसे भी कह सकते हैं the number which have only 2 factor, that is called prime number. जिसके केवल और केवल 2 फैक्टर होते हैं, एक वो नंबर और एक 1 को छोड़ के। 1 is not prime number. The smallest prime number is 2. 2 is called even prime number. The smallest odd prime number is 3. क्लियर? इसके बाद में बात करते हैं 1 से 100 के बीच में कितने प्राइम नंबर होते हैं? 25। और 1 से 50 के बीच में कितने होते हैं? 15। 1 से 30 के बीच में कितने होते हैं? 10। 1 से 1000 के बीच में कितने होते हैं? तो जवाब आएगा 168। तो इसका क्या फायदा? तो सब 3 डिजिट का सबसे छोटा प्राइम नंबर 101 होता है। और आपको पता होना चाहिए, जान के आश्चर्य होना चाहिए, जो तीनों नंबर लिखे हैं वो क्या होते हैं? 101, 103, 107 और 109। ये तीनों क्या हैं? प्राइम नंबर हैं। और इसके बाद में 191, 193, ठीक है, और 197, 199, ये भी चारों प्राइम नंबर हैं। ये भी प्राइम नंबर है, ये भी प्राइम नंबर है। एवरी प्राइम नंबर कैन बी रिटन एज 6n ± 1। एवरी प्राइम नंबर कैन बी रिटन एज 6n ± 1 के फॉर्म में लिखा जाता है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप समझने का प्रयास करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि द इफ, इस तरीके से दिया गया है, लगाने का प्रयास करिए फटाफट, कि इफ द 1 1 1 1 n डिजिट तक लिखा है इज डिविजिबल बाय n 9, देन व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ n। बड़ा इंटरेस्टिंग है। तो हमें यहाँ पे डिविजिबिलिटी वो पूछना चाहता है कि 9 की डिविजिबिलिटी क्या है। हमें पता है कि कोई नंबर 9 से डिविजिबल कब होता है? जब उसकी डिजिट का सम 9 से डिविजिबल हो। इसका मतलब ये 1 1 लिखा हुआ है, 1 + 1 + 1 9 से डिविजिबल तभी होगा जब ये 1 कितने बार लिखा होगा? 9 बार लिखा होगा। तो 9 बन जा 9। इसका मतलब मिनिमम 1 कितने होने चाहिए? कितने होने चाहिए? 9 1 होने चाहिए, तभी ये 9 से डिविजिबल होगा। समझ पा रहे हैं ना? ये 1 1 n बार लिखा हुआ है, इज डिविजिबल बाय 9, मिनिमम वैल्यू ऑफ n। इसका मतलब ये पूछ रहे हैं ऐसे 1 कितने होने चाहिए मिनिमम कि वो 9 से डिविजिबल हो जाए वो नंबर। इसका मतलब 9 1 होंगे। जब 1 कितने बार आएगा? 9 बार आएगा, तभी तो ये 9 से डिविजिबल होगा। मिनिमम वैल्यू पूछ रहा है। हमें पता है कि अगर 18 1 आ जाएंगे तब भी डिविजिबल हो जाएगा, और 27 1 आ जाएंगे तब भी डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, इसके 36 1 आ जाएंगे तब भी डिविजिबल हो जाएगा। लेकिन हमसे क्या पूछा है? वो मिनिमम n पूछ रहा है। तो कितने होंगे? 9 होंगे, तभी वो नंबर 9 से डिविजिबल हो जाएगा। बड़ा ही अच्छा कॉन्सेप्ट आप समझ गए होंगे और बहुत काम का है। खैर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए। अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि द नंबर 888 इज डिविजिबल बाय 8। तो अब देखिए, हमें दिख रहा है कि साहब 8 से डिविजिबल है, लेकिन और भी कुछ वो पूछ रहा है, और भी कुछ पूछना चाहता है। इज डिविजिबल बाय, अब देखिए सब 8 से तो दिख रहा है, ठीक है। अगर मान लो आपने 8 कॉमन ले लिया तो कुछ बचता, लेकिन बहुत ही अच्छा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। समझिए कैसे कि एक नंबर होता है 1001, 1001। अगर हम कभी भी इसमें ABC नंबर से डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? ABC आएगा, ठीक है। इसका मतलब अगर 3 डिजिट का कभी रिपीटिंग नंबर लिखा है, जैसे 786,
तो उस नंबर की क्या खासियत होगी, वो नंबर इस नंबर से 1001 और इसकी क्या खासियत है, ये स्पेशल नंबर है 100, इसका प्राइम फैक्टर होता है 7, 11, 13। इसका मतलब ये नंबर क्या है, ये नंबर है 7 से डिविजिबल है, 11 से डिविजिबल है, 13 से डिविजिबल है। आप जरा सोचिए, अब अगर हम यहाँ पे कह रहे कि इसकी जगह अगर हम 3 डिजिट का रिपीटिंग ए कर दें तो 6 डिजिट का क्या मिलेगा, 6 डिजिट का रिपीटिंग नंबर मिल जाएगा, 6 डिजिट का रिपीटिंग नंबर मिलेगा। इसका मतलब ये है कि अगर कोई भी 6 डिजिट का रिपीटिंग नंबर लिखा हुआ है तो उसकी खासियत क्या है, देखिए ऐसे लिखेंगे 888 लिखा हुआ है, 6 टाइम लिखा हुआ है, तो उसकी क्या खासियत है कि साहब ये जो है ना 888 इंटू 1001 का मल्टीप्लाई है, और इसका मतलब क्या है, इसका मतलब 8 यहाँ से 1 लिखेंगे, और ये क्या है 7, 11, 13 है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये नंबर इन नंबर से डिविजिबल है, ये वाला नंबर इन नंबर से, मतलब 8 से, 2 से, 111 से, 7 से, 11 से, 13 से डिविजिबल है। तो ऑप्शन में क्या है, 7 है नहीं, 8 है नहीं, तो क्या है 17 से नहीं होगा, 19 से भी नहीं होगा, कौन से होगा 13 से होगा। बिल्कुल क्लियर दिख रहा है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो कभी भी कोई रिपीटिंग नंबर आया 6 डिजिट का, 6 डिजिट का कभी भी कोई रिपीटिंग नंबर आया तो उसकी खासियत क्या रहेगी, उसकी ये खासियत रहेगी, जैसे मैंने कहा कि देखिए ऐसे लिखा हुआ है 222, 6 डिजिट का रिपीटिंग नंबर है, तो ये 7 से डिविजिबल है, 11 से डिविजिबल है, 7 से डिविजिबल होगा, 11 से डिविजिबल होगा, और 13 से डिविजिबल होगा, और 1001 से तो हो ही जाएगा, और 2 से होगा, 11 से होगा, वो अलग बात है। ठीक है, तो इसका मतलब ऐसे लिखा है 555, तो हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, ये 7 से डिविजिबल है, 11 से डिविजिबल है, 13 से डिविजिबल हमेशा रहेगा। तो ये बात आपकी समझ में आ गई होगी। इसका मतलब अपना आंसर कौन सही है, 13 बी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन लगाया जाए। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, फिर से इंटरेस्टिंग है। कह रहा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स ऑफ द इवन नंबर, अगर हमने पता रखा है कॉन्सेप्ट, हिसाब क्या है कि कोई नंबर इवन नंबर, उसके फैक्टर इवन कब होते हैं, तो कोई भी नंबर है उसकी नंबर ऑफ फैक्टर हमेशा कैसे होते, इवन होते। जैसे मैंने कहा 72, इसके फैक्टर करिए, देखिए कैसे, बहुत आसान तरीका, 2 के नंबर में प्रोडक्ट में लिखेंगे तो बोलेंगे 1 इंटू 72, 2 इंटू 36, इसके बाद में 3 इंटू कितना आ जाएगा 24, 4 इंटू 18, इसके बाद में 5 होगा नहीं, 6, 12, 7 होगा नहीं, 8, 8 नहीं, देखिए पास में यही सब इसके फैक्टर हो गए, इधर और इधर कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 इधर हैं, नहीं सॉरी 1 3 और 3 6 और 7 इधर है, 7 इधर है, तो नंबर ऑफ फैक्टर कितने आए, इवन आ गए। देखिए कितने आ रहे हैं, 14 आ रहे हैं। 14 कैसा, इवन है। इसका मतलब कोई भी नंबर है वो अगर परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है तो उसके नंबर ऑफ फैक्टर हमेशा कैसे होंगे, इवन होंगे, और अगर परफेक्ट नंबर है तो उसके नंबर ऑफ फैक्टर हमेशा कैसे होंगे, ऑड होंगे। जरा देखिए ये नंबर कैसा है, परफेक्ट नंबर है, इसका मतलब इसके नंबर ऑफ फैक्टर कितने होंगे, ऑड होंगे। ठीक है, इसके भी ऑड होंगे, और ये भी परफेक्ट नंबर है। देखिए कैसे परफेक्ट नंबर है, इसमें लास्ट में 2 जीरो दिख रहा है। ठीक है, इसमें लास्ट में कितना है, 2 जीरो दिख रहा है, इसका मतलब 17 170 का स्क्वायर है। ये देखिए ये 13 130 का है, और ये वाला नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। ठीक है, ये वाला परफेक्ट स्क्वायर है और ये वाला परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। इसका मतलब इन सभी के नंबर ऑफ फैक्टर कैसे रहेंगे, ऑड रहेंगे, इसके भी ऑड रहेंगे, इसके भी ऑड रहेंगे, इसके भी ऑड, लेकिन इसके क्या रहेंगे, इवन रहेंगे। ये ध्यान दीजिएगा 3 जीरो आ गए, जिसमें 3 जीरो होता है वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होता, समझ रहे हैं ना। जैसे 1000 आ गया, 1000 क्या है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। जिसमें 2 जीरो है वो कन्फर्म है कि बन सकता है परफेक्ट स्क्वायर, लेकिन अगर 3 जीरो आ गए तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं बन सकता। जरा हम एक और चेक कर लेते हैं कैसे कि कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर है उसके नंबर ऑफ फैक्टर इवन रहेंगे। मान लो हमने 36 ही ले लिया। अब देखिए 1 इंटू 36
2 इंटू 18, 3 इंटू कितना है 12 36 12 हो गया। इसके बाद में 4 9 36, 6 4 36। जरा देखिए 1 1 2 3 4 5। अब देखिए 6 7 8 9, ये 2 बार आ गया ना यहाँ पे 6 6, तो एक ही बार तो काउंट करेंगे। तो नंबर ऑफ फैक्टर हमेशा 7 7 कैसा है, ऑड है। इसका मतलब अगर कोई नंबर कैसा है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, तो उसके नंबर ऑफ फैक्टर कैसे होंगे, हमेशा ऑड होंगे। और अगर और कोई नंबर है तो हमेशा, जैसे 25 है और कोई नंबर है, तो उसके नंबर ऑफ फैक्टर हमेशा कैसे रहेंगे, इवन रहेंगे। तो इसका मतलब इसका क्वेश्चन क्या था, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नंबर ऑफ फैक्टर विल हैव एन इवन नंबर। तो आप देखेंगे कि सभी नंबर कैसे हैं, परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। इसका मतलब इन सभी के नंबर ऑफ फैक्टर ऑड रहेंगे। ये कैसा नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, इसके नंबर ऑफ फैक्टर कैसे रहेंगे, इवन रहेंगे। ओके, थैंक यू।